ठीक है, आई होप ये दोनों चैप्टर आपने थोड़ा बहुत सब लोग पढ़ के आए हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हियर वी आर। रेस्पिरेशन प्लांट एंड प्लांट हार्मोन्स। सो ये है हमारे चैप्टर जो आज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है 2024 का। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब ये आपके सामने कुछ यहाँ पे आपके कन्वर्जन्स देख रखे हुए विच आर अ पार्ट ऑफ माय क्रेब्स साइकिल, और बोला है इनमें से कौन सा आपका साइकिल है, कौन सा आपका स्टेप है जहां पे आपका ऑक्सीडेशन आपको होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलता। अब अगर आपको इसका आंसर एकदम से याद ना आए, सो ये आपको आंसर तभी आपको याद आ सकता है जब आपको पूरा क्रेब्स साइकिल आपको अच्छे से आता हो। सो इसमें आपको मैं थोड़ी यहाँ पे हिंट दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कब होता है। सो एक बार फिर सब ये क्रेब्स साइकिल को देख लो क्योंकि आगे कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर जाएंगे। जब आपका स्टाइल कोए कंबाइन करता है आपका यहाँ पे OAA के साथ, तब आपका क्रेब्स साइकिल आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज फॉर्म इज माय सिट्रिक एसिड। ठीक है, पायरुवेट जब आपका कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एसिटाइल कोए के अंदर, ये आपका लिंक रिएक्शन है। दिस इज गोइंग टू बी द लिंक रिएक्शन। ये आपके यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन आपके यहाँ पे बन जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आपके यहाँ पे सिट्रिक एसिड बना, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जिस जिस स्टेप के ऊपर आपका NADH बन रहा है, वो स्टेप पे मैं कह सकता हूँ कि वहां पे ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। जिन जिन स्टेप के ऊपर मेरा NAD इज कन्वर्टिंग टू NADH, वो स्टेप पे मैं कह सकता हूँ मेरा ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ इस स्टेप पे मेरा ऑक्सीडेशन होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इवन एट अल्फा कीटोग्लूटारेट जब मेरा कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय सक्सिनाइल कोए के अंदर, उसके अंदर भी आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है, आपका ऑक्सीडेशन आपको होते हुए आपका मिल जाएगा, राइट। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कुछ मेरे स्टेप्स है जहां पे आपको ऑक्सीडेशन होते हुए आपका मिल जाए। नाउ ये साइकिल जो आपके सामने लिखा हुआ है ना NCD का, ये तो काफी लाइक ओवर सिंप्लीफाइड है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे कुछ बनाया था समथिंग कॉल्ड सक्सिनाइल कोए इस स्टेप के ऊपर। इफ यू नो दैट वी हैड मेड समथिंग कॉल्ड सक्सिनाइल कोए करके हमने यहाँ पे एक सबस्ट्रैट बनाया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या देख रखे हुए हैं। सो यू हैव दिस ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। मैलिक एसिड कन्वर्शन टू ऑक्सैलिक एसिड, ये स्टेप पे तो आपका होता है ऑक्सीडेशन। सो यू विल फाइंड दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेप पे तो आपको ऑक्सीडेशन आपको पे किया जाएगा। ठीक है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड योर सक्सिनेट से मेलेट के बीच में भी आपको ऑक्सीडेशन होते मिलेगा। याद करो आपका FAD कन्वर्ट टू FADH, यस सर, राइट। FAD कन्वर्ट टू FADH आपका वहां पे हो रहा होता है। तो ये स्टेप पे भी आपका वहां पे ऑक्सीडेशन आपका वहां पे हो रहा होता है। ड्यूरिंग दैट रिएक्शन यू विल फाइंड ऑक्सीडेशन विल बी हैपनिंग। Then you have isocitrate converts into alpha ketoglutarate. Yes, ये स्टेप पे भी आपका वहां पे CO2 रिलीज हो रहा था और आपका NADH भी आपका बन रहा था। Like my NAD was getting converted into your NADH, ये आपको होते हुए वहां पे मिल जाता है। बट ये जो मेरा यहाँ पे स्टेप है सक्सिनाइल कोए कन्वर्टिंग टू सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे कोई आपका ऑक्सीडेशन आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिल रहा। यहाँ पे सिर्फ आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे मुझे मिलता है बनते हुए मेरा यहाँ पे एक GTP, राइट, मुझे सिर्फ यहाँ पे मेरा एक GTP बनते हुए यहाँ पे मिल जाता है। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन जहाँ पे नहीं हो रहा वो मेरा स्टेप होगा सक्सिनाइल कोए विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनिक एसिड। दिस इज द ओनली स्टेप जहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन होते हुए नहीं मिलता। बाकी सारे स्टेप्स के अंदर मुझे ऑक्सीडेशन होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व बिकॉज बहुत सिंपल है ये। सो फटाफट हैंड रेस करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बताइए अभिषेक क्या होगा आंसर इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेकंड ऑप्शन शिवानी शर्मा, जसनूर, मनदीप कौर, बी ऑप्शन, बैटमैन वाला बी कह रहे हो या डी कह रहे हो? बैटमैन, बैटमैन कह रहे हो? ओ बैटमैन, ठीक है। चलो सब लोग बैटमैन के साथ एग्री करेंगे यहाँ पे। जसनूर आप क्या कह रहे हो? राइट, ओके जसनूर बोलो। अरे क्या मेरी सर जसनूर बी बोल चैट में लिखा है बी, चैट में बी लिखा चैट में यहाँ पे बी लिखा है बैटमैन वाला। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। राइट, सबसे सिंपल हम यहाँ पे मैच करना चालू करते हैं यहाँ पे। सो ग्लाइकोलाइसिस के साथ मेरा यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली दैट विल बी हैपनिंग इन माय
साइटोप्लाज्म। हमेशा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल। हाँ जी, राइट। सी के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, राइट। देन यू हैव ओवर हियर माय सिट्रिक एसिड साइकिल, तो एक के साथ मेरे यहाँ पे क्या आएगा फिर? सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल, कहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, सो माइटोकॉन्ड्रियल। नहीं बेटा नहीं, दैट विल बी हैपनिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होता है ना आपका क्रेब्स साइकिल, ये तो आप जानते हो बेटा, ये तो बेसिक चीज है। क्रेब्स साइकिल आपका हमेशा किया जाएगा आपके मैट्रिक्स के अंदर, दैट विल ऑलवेज हैपन इन द मैट्रिक्स, राइट। अब एक के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आपने ऑप्शन बी यहाँ पे कैसे बोल दिया? बाकी आपके यहाँ पे ऑप्शन ही फिर मैच का मैच नहीं हो रहा वैसे तो देखा जाए तो। सिट्रिक एसिड साइकिल शुड कम इन मल्टीपल मैट्रिक्स एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट शुड बी कमिंग इन योर सर इंटर। यहाँ ना, ऑप्शन ही गलती हैं। सर ये इसमें 2 नहीं दिया है, इसमें दोनों जगह 3 दिया है। हाँ, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, देयर इट शुड बी ए 2 एंड देन आपका पूरा मैचिंग आपके यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, बी के साथ आपके यहाँ पे आ गया 1, सी के साथ आपका यहाँ पे आ गया 4, और प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो याद रखना, प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ही इकट्ठा होगा और फिर आप उसे वापस लेके आते हो मैट्रिक्स के अंदर, तब आपको मिलता है बहुत ज्यादा एटीपी। तो इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बन के आ जाएगा। बाकी क्योंकि आपके यहाँ पे मैच हो रहा है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सवाल आपके सामने आएंगे ऐसे नीट के अंदर, मैच द फॉलोइंग, सो बी वेरी केयरफुल कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है। चलो नेक्स्ट, अगेन एक और मैच द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वो हैंड रेज कर दिया आप लोगों ने, बताइए। अच्छा नहीं, किसी ने नहीं किया टू आंसर दिस, बताइए मोनिका। सी ऑप्शन। सब लोग सही से मैच करेंगे, ओनली मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। ठीक बोला ना मुस्कान है। तवनप्रीत सी ऑप्शन। और बाकी लोग कहाँ पे हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग इसके अंदर? चलो देखना चालू करते हैं। सो यू हैव योर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आपका यहाँ पे लिखा गया। याद करिए कि जब आपका पायरुवेट एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं आपका इनटू योर एसिटाइल कोए के अंदर। This will convert into your acetyl CoA। जब पायरिक एसिड आपका कन्वर्ट किया जाता है into acetyl CoA, इस दौरान आपको 2 चीजें होते मिलती है। एक आपका यहाँ पे CO2 आपका रिलीज किया जाता है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर, कि आपका CO2 आपका रिलीज किया जाएगा। दूसरी चीज अगर आपको याद हो तो आपका एक NAD होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं into your NADH। ये 2 इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं। अब ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे जहाँ पे आपने CO2 रिलीज किया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीकार्बोक्सिलेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज माय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक के साथ मेरा जो आएगा यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे 2 ही आएगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से आप यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आप यहाँ पे करा पाते हो। देन ग्लाइकोलाइसिस तो आप यहाँ पे जानते हो, ग्लाइकोलाइसिस के साथ आपका एक यहाँ पे मैच आएगा, दैट्स माय EMP पाथवे, राइट। देन यू हैव योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो याद रखना, ये हमेशा आपका किया जाता है अलोंग विद माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद करो, आप जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनाते हो तो उस दौरान यू विल बी डूइंग माय लाइक हाउ द ATP इज गेटिंग फॉर्म बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हम एक बार फिर आगे जाके देख लेंगे। सो ये इसके साथ मैच हो जाएगा एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विल स्टार्ट विद माय सिट्रेट सिंथेस। सो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। आप में से काफी लोगों को अभी भी क्रेब्स साइकिल याद नहीं है, काफी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि काफी लोगों को अभी भी क्रेब्स साइकिल आपका यहाँ पे याद नहीं आ रहा या याद किया नहीं आपने। सो यू हैव टू रिमेंबर द क्रेब्स साइकिल, उसके बगैर आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। पता चलिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको बात, क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। ये आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए। सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद क्रेब्स साइकिल देन फिर नहीं होता फिर ऐसे सवाल। सो बी वेरी क्लियर, नॉट इवन क्रेब्स साइकिल, द कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड ETC। ठीक है,
So you have these two statements. ATP is used at 2 steps in glycolysis, right? Assertion है आपको यहाँ पे, reason आपको यहाँ पर है. First, ATP is used in converting the glucose into glucose 6-phosphate, and second, ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate. So देखिए सवाल को ध्यान से and please raise your hand to answer this. We have this assertion and reason आपको यहाँ पे. You have to be carefully able to answer this question. बताइए शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन. ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे. मोनिका, तवनप्रीत, अभिषेक, डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. अब आप यहाँ पे देखो ना तो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. एंड नाउ यू कैन सी द रीजन इज वेरी नाइसली कॉम्प्लीमेंटिंग द असर्शन. यहाँ पे वो बहुत अच्छे से असर्शन को यहाँ पे समझा रहा है. तो नीट में जब सवाल आएंगे ना तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो. लाइक इट विल बी अ स्टेटमेंट एंड आंसर. जो रीजन होगा वो इतना सही से आपका फ्रेम किया होगा कि वो आप देख के पता चल जाता है कि वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है मेरे असर्शन को यहाँ पे. तो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय असर्शन. RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपेलमेटिन का यहाँ पे क्या जाएगा बताइए तो अंतरित. सेकंड ऑप्शन. और क्यों सेकंड आएगा? क्योंकि ये क्या है? फैटी एसिड. Right, it is one kind of your fatty acid and that is why you will find option B becomes the right answer in this. ये स्टेटमेंट क्यों रखी है मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Auxin is used by gardener to prepare a weed-free lawn, but no damage is caused to the grass as auxin. तो बताया गया है कि ऑक्सिन का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं वीड्स को वहां से निकाल सकूं और ये कोई डैमेज नहीं करता ग्रास को. तो इसका रीजन यहाँ पे क्या होगा? सो नाउ यू हैव दिस 4 ऑप्शंस यहाँ पे. नाउ यू कैन गिव मी द आंसर बट अलोंग विद द आंसर यू शुड नो दैट आंसर इज देयर इन द एनसीईआरटी. कोई एलियन टाइप का सवाल नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है आपकी यहाँ पे. सो बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स. सवाल को आई होप यहाँ पे समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे कि गार्डनर यूज करता है वीडीसाइड को आपके लॉन के अंदर, बट कोई डैमेज नहीं होता टू ग्रास एज ऑक्सिन. ग्रास को कोई डैमेज नहीं हो रहा. तो डैमेज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑक्सिन डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स. ग्रास आपका मोनोकॉट होता है, याद करो ग्रास आपका मोनोकॉट होता है. ये आप देख चुके हो जब आपने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. उसमें तो ग्रास पता है कर्ल कर जाता था जब बुलिफॉर्म सेल के अंदर से पानी निकल जाता था तब. So yes, that's a monocot plant. So इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. और वही चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछा गया है. इट इज समथिंग मेंशन्ड इन एनसीईआरटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स एज ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल्स. वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडोन्स वीड्स डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स. ये बात आपके यहाँ पे मेंशन की गई है पहले से ही. सो एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. 2 बार 3 बार 4 बार जितना पढ़ सको पढ़ो एनसीईआरटी. जस्ट इंश्योर दैट यू नो ऑल द लाइंस. क्या बताइए सवाल को पढ़िए यहाँ पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल अस व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर इन दिस. और जो लोग नए नए बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो लोग भी ट्राई करिए सॉल्व करने का सवाल को. रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस. बताइए अभिषेक, बोलिए. सेकंड ऑप्शन. राइट. अगर बात की जा रही है शुगर केन के अंदर स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने की तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा गिबरेलिन. गिबरेलिन की वजह से ही आप यहाँ पे शुगर केन के लेंथ को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो. एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं चाहता हूं ना कि मेरा फ्रूट प्लांट पे वैसा के वैसा ही रहे, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रूट के अंदर डिले हो जाए सीनेसेंस, सो दैट इज समथिंग कंट्रोल्ड बाय माय गिबरेलिन. सो डिले ऑफ सीनेसेंस इज ऑल्सो समथिंग जो मेरे यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा बाय माय गिबरेलिन. सो गिबरेलिन के बहुत सारे रोल होते हैं. अगर आपको याद होगा तो माल्टिंग भी एक इसका रोल होता है. कोई बताएगा माल्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे? सर जिब्रेलिन का ही होता है. वो तो है. माल्टिंग क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ. कौन से टाइप के काम के अंदर मैं माल्टिंग इस्तेमाल करूंगा? सब बियर बनाने के लिए बारले. हाँ. अरे अल्कोहलिक ड्रिंक्स अगर मुझे बनानी है, अगर लाइक कोई बेवरेजेस बनाने की अगर मेरी इंडस्ट्री है तो उस दौरान माल्टिंग के प्रोसेस को किया जाता है. इतना आपको याद रखना है कि यू डू द माल्टिंग प्रोसेस इन दिस दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स आके बनाई जाती है. सो माल्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द रूल डन ओवर देयर. क्या मैं कह सकता हूँ कि गिबरेलिन प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन? यस सर. क्या मैं कह सकता हूँ गिबरेलिन इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन? नो सर. नो सर बिल्कुल नहीं. राइट, बिल्कुल सही. तो मेरा प्रमोट करता है मेरा यहाँ पे सीड जर्मिनेशन को भी मेरा ये प्रमोट करेगा. तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इन रोल्स को भी थोड़ा बहुत आगे जाते हुए देख लेंगे. ये आपको यहाँ पे प्रमोट करता है. ठीक है. एक एंजाइम का मैं आपको नाम बोला था जो गिबरेलिन एक्टिवेट कराता है.
Alpha amylase. Alpha amylase. चलो ओके, ध्यान से पढ़िए सवाल को एंड ट्राई टू आंसर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो आपको कैम्बियम मिलता है देखने के लिए बनता हुआ फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल में से, तो उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे? बेटा बाकी भी ट्राई करिए, बेटा बाकी भी आए हुए लाइक मनदीप, खुशी, ओम, राजेश, शिवानी, सिमरन, ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दिस। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D differentiation. C option. राइट, डी डिफरेंशिएशन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। सो आपके ऑलरेडी वेल डिफाइंड सेल, और आई वुड से आपके जो सेल्स है जो ऑलरेडी बन चुके हैं, दे हैव अ वेल डिफाइंड रोल। डिफरेंशिएटेड सेल्स अगर आपके पास रिगेन करते हैं पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। सो इट इज एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। ये सबको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ओके, स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स। जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर अगर मैं कौन सा हार्मोन डालूंगा जिससे यहाँ पे इनकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाएगी? अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, ये आप सबको मालूम होनी चाहिए। कॉनिफर्स आपके मिलते हैं हिमाचल में, और जुवेनाइल कॉनिफर पे अगर मैं डालूंगा ना, स्प्रे करूंगा कोई हार्मोन, तो वहां पे उनकी मैच्योरिटी वहां पे जल्दी हो जाती है। बताइए ओनली मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option. राइट, गिबरेलिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से मैं कॉनिफर्स को जल्दी मैच्योर करा सकता हूँ। अगेन ये चीज हम कर चुके हैं पहले भी। दिस समथिंग इट्स नॉट लाइक वी हैव डन इन द पास्ट, वो तो हम जानते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, भूलना मत। जुवेनाइल कॉनिफर्स को आप मैच्योर करा सकते हो यूजिंग माय गिबरेलिक एसिड। Which hormone promotes internode petiole elongation in deep water rice? अगर पानी के अंदर आपने राइस के प्लांट को रखा है, तो राइस का प्लांट का लेंथ आपका बढ़ जाएगा और वो पानी के बाहर आ जाएगा। ये भी हमने सीखा था, पिक्चर भी लगाई थी हमने यहाँ पे। एक आदमी राइस के प्लांट को लगा रहा था पानी के अंदर। हाँ जी बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर काइनेटिन। अभिषेक मोनिका, मुस्कान, Gibberellin. Z3. समनप्रीत। The ethylene. एथिलीन इज द आंसर पापा, एथिलीन इज द आंसर यहाँ पे। याद करो एथिलीन के अंदर ये हमने सीखा था। एथिलीन जो आपका करता है वो आपका हेल्प करता है, स्पेशली जब हम राइस प्लांट की बात करते हैं। याद रखना एथिलीन इज समथिंग विच विल एक्चुअली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ताकि राइस प्लांट पानी के बाहर आ सके। सो इंटरनोड पिटल एलोंगेशन आपका जो होता है राइस प्लांट के लिए, वो आपको एथिलीन करके देता है। सो जब राइस प्लांट की बात आ रही है ना, तो आपको याद रखना एथिलीन। जनरली अगर आपसे पूछता है कि कौन सा हार्मोन आपके लेंथ को बढ़ाता है स्टेम के, then you can say gibberellic acid या गिबरेलिन। बट जब राइस प्लांट की यहाँ पे बात की जा रही है, that is when you will use the term like ethylene. Similarly आपको एक और बात याद रखनी है, ethylene also promotes something called as epinacity। याद आ रहा है epinacity? मुस्कान, Yes, कुमारी, sir. मोनिका। Yes, sir. यस मोनिका सर। जल्दी बता दो epinacity में क्या होता है, जल्दी बता दो। Sir, leaves नीचे की तरफ हो जाते हैं। हाँ, उसका फायदा क्या होता है? Water loss. वाटर लॉस जल्दी करना चाहते हो आप, क्योंकि आपका पूरा पानी सॉइल से भर चुका है, तो इसलिए आप चाहते हो कि पानी को जल्दी आप बाहर निकाल सको। सो आपके जो पूरे लीव्स होते हैं, दे विल स्टार्ट लुकिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको हम बोलते हैं वहां पे एपिनेस्टी। सो उसके अलावा एथिलीन इज आल्सो नोन फॉर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दिस इज आल्सो नोन फॉर, राइट, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराने में जाना जाता है। बट ये अकेला काम नहीं करता, एक और हार्मोन यहाँ पे काम करता है। वो कौन सा होता है? ऑक्सिन। राइट, Auxin. ऑक्सीन और इथिलीन दोनों मिलके फ्लावरिंग कराते हैं आपके पाइनएप्पल के अंदर, ये लोग करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इथिलीन के बारे में एक और यूनिक बात याद रखना कि इथिलीन जो आपका होता है वो आपके क्यूकम्बर के अंदर प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग। याद करो, ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन करा हुआ है। क्यूकम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग कराया जाता है बाय माय इथिलीन। तो कुछ ये उसके यूनिक रोल है। नॉर्मल रोल तो आप जानते हो, प्रमोट्स द रैपिंग ऑफ फ्रूट, बट इसके अलावा भी कुछ इसके रोल्स यहाँ पर जो आपको यहाँ पे मालूम हमेशा होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। कैनरी ग्रास एक्सपेरिमेंट फॉर फोटोट्रॉपिज्म वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। ये कैनरी ग्रास का सबसे पहला जो काम किया गया था वो किसने यहाँ पे किया था? हु वाज द वन हु डिड द एक्सपेरिमेंट फॉर माय कैनरी ग्रास? सो बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डार्विन। डार्विन एंड डार्विन। सो फ्रांसिस एंड चार्ल्स डार्विन ने वो अपना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अपना कर दिया था। बिल्कुल सही। हार्मोन इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म इज व्हाट? कौन सा हार्मोन यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म आपका यहाँ पे प्रमोट करता है, इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? ओनली मुस्कान बताइए।
राइट, ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सिन आपका फ्लोरोबिज्म आपके यहाँ पे प्रमोट करता है। सो अपाइकल डोमिनेंस फोटोट्रोपिज्म इज समथिंग प्रमोटेड बाय माय ऑक्सिन। ऑक्सिन विल डू दैट। याद रखना, ऑक्सिन के बारे में आपको एक और बात बताई थी, ऑक्सिन प्रमोट्स एब्सिशन इन द ओल्डर लीव्स। ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन इन ओल्डर लीव, प्रमोट्स एब्सिशन इन योर ओल्डर लीव्स। ठीक है, और यंगर लीव्स में वो इनहिबिट करता है, यंगर लीव्स में ध्यान रखता है कि वो नीचे ना गिरे। विच वन इंक्लूड्स ग्रोथ इनहिबिटर, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जहां पे आपके सारे के सारे आपके ग्रोथ इनहिबिटर आपके यहाँ पे आ रहे हैं? बताइए तनप्रीत। सी ऑप्शन। राइट, ABA और C2H4 इज माय इथिलीन, सो दे आर माय ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये मेरे यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर्स मेरे यहाँ पे हो जाते हैं। इन कोलेप्टाइल टिश्यू ऑक्सिन इज व्हाट? कोलेप्टाइल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सो ध्यान से देखिए बताइए क्या यहाँ पे सही आंसर होगा। लाइक ऑक्सिन के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? देख लो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। बताइए तनप्रीत, बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, अभिषेक। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ द स्टेम व्हिच माइग्रेट टू द रीजन ऑफ द एक्शन। ये बात आपके यहाँ पे सही है। ऑक्सिन आपका बनाया जाता है एट द अपाइसिस रीजन के अंदर ऑफ द स्टेम के अंदर, और ये माइग्रेट करता है वहां से नीचे की तरफ आता है जहां पे जाके अपना एक्शन क्रिएट करेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस। चलो, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस कैनेटिन आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय। तो ये जो कैनेटिन था इसको किसने क्रिस्टलाइज किया था? अगेन साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन। Right, Skoog and Miller were the one who actually crystallized this particular carnitine आपका यहाँ पे। तो मुस्कान कुमारी, ये कजिन्स किसके अंदर इन्वॉल्व थे फिर? कौन से हार्मोन्स के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था? Anyone else want to tell me this? इथिलीन। Right, सर आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला कजिन्स जो यहाँ पे नाम है ना इनका, ये इनका किसके साथ एसोसिएशन था, कौन से हार्मोन के साथ? सो दैट्स इथिलीन। ई कुरोसावा तो आप जानते हो यहाँ पे, जापानीज नाम आ गया, गिबरेलिन। सो दैट इज माय गिबरेलिन आपके यहाँ पे। गिबरेलिक एसिड। ठीक है, पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज इज इंड्यूस्ड बाय। सो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है जहां पे मेंशन किया गया दैट पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस हार्मोन। बताइए ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। सुनाई नहीं दिया बेटा, जोर से बोलो। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? सर बी ऑप्शन। Right, oxygen is the correct answer in this. So parthenocarpy in tomato is induced by my oxygen. Right. Natural and synthetic oxygen have been used extensively in. Natural and synthetic oxygen have been used extensively in doing what? So किस फील्ड में इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं? बताइए अभिषेक। सर एग्रीकल्चर। बस एग्रीकल्चर? सर हॉर्टिकल्चर में भी। दोनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों के अंदर आपने इन हार्मोन्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। विल बी यूजिंग देम इन अ वाइड अमाउंट, इन एक्सटेंसिवली हम उनसे यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों फील्ड में इनको यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ गिबरेलिन? इनमें से कौन सा गिबरेलिन का इफेक्ट नहीं है? टेक योर टाइम, देखो सवाल को आराम से एंड देन रेज योर हैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ योर गिबरेलिन? बस 3 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? जसनूर, क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन। ओनली मुस्कान? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। ये इफेक्ट नहीं होता गिबरेलिन का, वो डोर्मेंसी को इंड्यूस नहीं करता, रिमूव करता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, दे आर द करेक्ट रोल्स ऑफ द गिबरेलिन, बट नॉट योर ऑप्शन सी। चलो, fruit can be left on a tree for a longer as so as to increase the market period. This is due to a function of. इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। बताओ मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डिलेड सीनेसेंस बाय गिबरेलिक एसिड। इसकी मदद से मैं अपने फ्रूट को उसी तरीके से रख सकता हूँ अपने ट्री पे जैसा वो लाइक पके ना, राइट, आई कैन डिले द सीनेसेंस वहां पे। साइटोकिनिन हेल्प्स इन डिलेइंग द लीफ फॉलिंग एंड सीनेसेंस बाय मेनली बाय, ये भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की, so raise your hand to answer this। कैसे साइटोकाइनिन डिले करता है सीनेसेंस को ऑफ द लीफ, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, कैसे करता है वो? बताइए मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। नहीं कहा? सेकंड ऑप्शन। नहीं कहा, श्योर नहीं हो आप? जसनूर, तमनप्रीत? Sir, first option. सर फर्स्ट ऑप्शन। सर मेरा भी फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी, एनसाइड में मेंशन किया हुआ है, बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन वो डिले करता है सीनेसेंस को। अभिषेक बताओ ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? Anyone tell me what do you mean by nutrient mobilization? सर वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है लीव्स। मोनिका बताओ। सिर्फ नहीं आ रहा, किसको भी याद नहीं आ रहा। बेसिकली होता क्या ना, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे होता क्या, समझो ये आपका यहाँ पे लीफ है और ये लीफ हो रहा है मेरा यहाँ पे, लाइक इसकी एजिंग हो रही है, मेरा अब ओल्ड होने लगा है, लाइक दिस इज समथिंग विच इज टर्निंग ओल्ड। ठीक है, तो अब जब ये ओल्ड होने लगेगा तो आपको चाहिए कि आप उसको यंग रखना है, यू हैव टू मेंटेन द लीफ एज अ यंग लीफ, राइट। तो आप क्या करते हो ना, इन दैट केस यू विल टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम सम अदर लीव्स, राइट। जो लीव्स आपके बहुत ओल्ड हो चुके हैं ना, वहां से आप मिनरल्स को निकालोगे। मिनरल मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी आपके यहाँ पे होगा। सो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, राइट। इन सब चीजों को आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इनको यहाँ पे आप निकाल सकते हो और इनको आप भेज सकते हो फिर अपना यहाँ पे इस लीफ के अंदर। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज ए न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सो आपके दूसरे आसपास के लीव्स में से जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, जो गिरने वाले हैं, उनमें से आप निकाल लो, मैग्नीशियम निकाल लो, कैल्शियम निकाल लो, और जो यहाँ पे जो लीफ है जिसको आपको यंग रखना है, जिसको आप चाहते हो कि इसकी डिले हो जाए सीनेसेंस, उसके तरफ इनको आप यहाँ पे सेंड कर दोगे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सो इससे क्या होता है, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपका यंग रहेगा यहाँ पे। ये करता है आपका यहाँ पे साइटोकाइनिन। प्लीज भूलना मत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है। चलो, साइटोकाइनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस व्हाट, तो इनमें से कौन सी चीज करने में साइटोकाइनिन आपके यहाँ पे मदद कर देता है? बताइए तो फिर बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। राइट, सो नए लीव्स और क्लोरोप्लास्ट बनाने में आपका साइटोकाइनिन आपके यहाँ मदद करेगा, दैट इज वेरी ट्रू। लैटरल शूट, जिसको हम इवन कहते हैं कि आपका अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करता है और आपकी एक्सिलरी ग्रोथ को प्रमोट करता है। वी हैव सीन दिस थिंग कि कैसे वो आपका एक्सिलरी ग्रोथ को यहाँ पे वो प्रमोट करेगा। तो ये चीजें करने में आपका साइटोकाइनिन यहाँ पे रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपका एडवांटेजेस शूट फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे साइटोकाइनिन आपके यहाँ पे करके देगा। सो ऑल द अबव आर गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सारे बातें आपके यहाँ पे ट्रू है इन टर्म्स ऑफ साइटोकाइनिन और उसको रोल पे लेके। देखो ध्यान से एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। The shedding of leaves, flower, fruit due to change in the hormonal level in plants is referred to as a, जब आपके लीव्स, फ्लावर या फ्रूट आपके गिर रहे हैं प्लांट में से, तो इसको हम यहाँ पे क्या रेफर करते हैं? व्हाट डू वी रेफर दिस एज? टेक योर टाइम एंड देन टेल अस द राइट आंसर। बताइए जसनूर, इसे हम क्या बोलेंगे? Sir, second option. एब्सेशन इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपके लीफ, फ्लावर या जो भी आपका फ्रूट है अगर वो गिर रहा है ना वहां से, उसको हम बोलते हैं एज एब्सेशन। एंड दैट एब्सेशन इज समथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ हार्मोन्स। जैसे कि आप जानते हो कि एबीए प्रमोट करता है एब्सेशन इन द ओल्डर लीव्स। उसके अलावा इथिलीन भी आपका प्रमोट करता है एब्सेशन। अलॉन्ग विद दैट एबीए तो करता ही है, जो ओल्डर लीव्स होते हैं उनमें तो एबीए प्रमोट करेगा आपका एब्सेशन वहां पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस। ठीक है, गिवन बिलो आर द फंक्शन ऑफ अ डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है? बोलिए अभिषेक, बताइए। सर ए। मुस्कान कुमारी? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। साइटोकाइनिन सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि प्रमोट करता है, राइट। सो दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे ढूंढना था। बाकी सारी बातें आपके यहाँ पे सही है। ऑक्सीजन कंट्रोल, अपाइकल डोमिनेंस, गिबरेलिन प्रमोट्स शूट इलॉन्गेशन,
ABA enables seed to withstand desiccation, so that's all true. But option A is going to be an incorrect one. Coconut water contains what? Coconut water आपका क्या contain करता है? बताइए जसनूर, बोलिए जल्दी बताइए इसका आंसर. कशिश आप क्लास में लेट हैं. हाँ तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन. बेटा आपको मिलते हैं -75. याद रखना तो अनप्रीत के अगले टेस्ट में से -75 कट करना है. बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अरे मोनिका है ही नहीं इसमें. मैंने नहीं। हाँ है ही नहीं. मुस्कान कुमारी थर्ड ऑप्शन। क्या कर रहे हो आप लोग? आप इतना भूल गए. कोकोनट वाटर में क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी साइटोकाइनिन. अगर आगे आपको सेल को कल्चर करना हो तो आपको साइटोकाइनिन का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है. आप डाल सकते हो आपके कल्चर मीडियम में तो आपके सेल्स ग्रो करेंगे. सो इट हैज टू बी योर साइटोकाइनिन. The effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? कौन सा हार्मोन यहाँ पे स्प्रे करूंगा जिससे मैं apical dominance को मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ. चलिए बेटा चलिए, बाकी लोग भी ट्राई करिए. बोलिए कशिश क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? नहीं आ रही बेटा, क्या आ रही? डी, दिल्ली वाला डी. ओके अभिषेक. साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे. इसकी वजह से यू कैन ओवरकम द अपिकल डोमिनेंस और आप एक्सिलरी ग्रोथ को आपके यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो. बिल्कुल सही. नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगरकेन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम. वी हैव डन दिस. बताइए मुस्कान कुमारी. सर सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. Which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? ये आ गया मोनिका का फेवरेट क्वेश्चन. हाँ जी बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बहुत टाइम लेते हो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. Which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? सर ए. हाँ इतना क्यों टाइम लिया फिर? इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है आपके यहाँ पे. गिबरेलिक एसिड इज समथिंग जो आपका इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है फॉर माय कंट्रोलिंग द सीड डोमिनेंसी. ये आपका प्रमोट करता है बल्कि. क्वेश्चन नंबर 6. देखिए सवाल को ध्यान से एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. सर सीड डोमेंसी एब्सेसिक ऑफ एसिड कंट्रोल करता है तो यहाँ पे क्या मेंशन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस. राइट, इनमें से कौन सा इनहिबिट नहीं करता सीड डोमिनेंसी को? ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी गिबरेलिक एसिड. ये तो करते हैं, ये तो करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा. दैट इज व्हाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करानी हो तो आपको याद रखना है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑक्सिन एंड मिथिलिन इज समथिंग यूज्ड फॉर माय फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज. समझो इस बात को. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड. कौन होता है जो अर्ली स्टेज के ऊपर एब्सिशन को नहीं होने देता? राइट, वी हैव डन दिस थिंग. अभी बता भी था आपको मैंने ये. सो हु इज गोइंग टू इनहिबिट कि आपका अर्ली स्टेज पे आपका लीफ या फ्रूट आपका ना गिरे, एब्सिशन ना हो? कौन करता है यहाँ पे? वो बताओ तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑक्सिन. राइट, ऑक्सिन के बारे में याद रखना. ये आपका इंश्योर करता है कि आपका लीफ ड्रॉप आपका ना हो, फ्रूट ड्रॉप आपका यहाँ पे ना हो एट द अर्ली स्टेज. सो दैट इज समथिंग डन बाय माय ऑक्सिन. सर ये तो ओल्डर लीफ में नहीं था ऑक्सिन? दो, हाँ अब सुनो ध्यान से. ऑक्सिन के दो रोल याद रखना. ऑक्सिन इज गोइंग टू इंश्योर दैट कि अगर आपका यंग लीफ है ना या आपका यंग फ्रूट है तो उसके अंदर वो इनहिबिट करेगा, उसके अंदर वो इनहिबिट करेगा आपका एब्सेशन. ठीक है, वो आपका इनहिबिट करता है आपके यहाँ पे एब्सेशन को. लेकिन अगर आपके ओल्डर लीव्स हैं तो ओल्डर लीव्स के अंदर वो प्रमोट करेगा. सो इफ यू हैपन टू हैव द ओल्डर लीव्स, अगर कोई ओल्डर लीव्स होता है तो उसके अंदर आपका ऑक्सिन प्रमोट करता है आपका एब्सेशन. सो इन दैट इज गोइंग टू प्रमोट द एब्सेशन. सो आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ प्रमोट करता है, ये रोकता भी है. सो इसलिए आपको बहुत प्रिसाइसली याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि यंग लीफ है, यंग फ्रूट है, तो इसमें आप क्या करोगे या इसमें एब्सेशन को कौन रोकेगा? क्योंकि लीफ ड्रॉप का अंदर भी होता है कि एब्सेशन हो रहा है कहाँ पे. सो यू शुड नो दैट डन बाय माय ऑक्सिन. और आपके ओल्डर लीफ के अंदर ये प्रमोट करेगा. याद रखना, रुकेगा नहीं, प्रमोट करेगा कि वो गिर जाए वहां से. दैट इज समथिंग डन बाय माय ऑक्सिन. तो ये दो डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली याद रखना है. ठीक है.
चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ये तो आसान है, पता नहीं कितने बार हम लोग कर चुके हैं इसे। बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन। ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन याद रखना, इसको आप यूज करते हो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के अंदर। अगर आपको अपना कैलस कल्चर करके सेल्स में से आपको आपके यहाँ पे प्लांट्स बनाना हो। और प्लीज ये भी याद रखना, ये हम कर चुके हैं कि अगर आपको शूट फॉर्मेशन करना है देन यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनेन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो आपको वहां पे चाहिए होगा। अगर आप चाहते हो वहां पे रूट फॉर्मेशन देन यू नीड टू हैव हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो आपको वहां पे चाहिए होगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज फॉर माय रूट्स, दिस इज फॉर माय शूट फॉर्मेशन। चलो, द एविना कर्वेचर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द बायोअसेय ऑफ, थोड़ा जल्दी करेंगे अभी से। बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर। Sir, first option. फर्स्ट ऑप्शन, यस। और ये किसने किया था एविना कर्वेचर टेस्ट मुस्कान। FWent. FWent। तरीके से आंसर आ गया। सर बोलो। सर बॉयसन जॉनसन ने जो बताया था, बता दोबारा। नहीं ना 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 ना, एविना कर्वेचर टेस्ट किया था एफडब्ल्यू वेंट ने। बॉयसन एंड जॉनसन एक्चुअली टोल्ड अस दैट देयर इज सब्सटेंस व्हिच दे हैव आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ब्रॉट इनटू द अगार जेल। उन्होंने वहां पे कर लिया था दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द टिप एंड दे आइसोलेटेड इन द अगार जेल के अंदर। लेकिन आपका जो पूरा ग्राफ था ना, जिसमें आपने ये बताया था कि आप कितना यूज करोगे अपना ऑक्सीजन और उसके बेस पे आपका कितना वहां पे कर्वेचर होगा, कितना डिग्री आपका पे टर्न आ रहा होगा, वो आपको पता चला था बाय माय एफडब्ल्यू वेंट। तो ये बात भूलना मत। एविना कर्वेचर टेस्ट जो आपको यहाँ पे किया गया था उसमें आप ये देख रहे थे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन का यूज करता हूँ और उसके बेसिस पे मेरा यहाँ पे कितना यहाँ पे कर्व आ रहा होगा, कितना यहाँ पे मेरा कर्व आ रहा होगा। और वो कर्व आपका डिटरमाइन किया गया था बाय द वर्क डन बाय माय एफडब्ल्यू वेंट आप यहाँ पे। तो उसको मिक्स मत करना। एविना कर्वेचर टेस्ट को लेकर उसके बायोएसे का कोई रिलेशन नहीं है बॉयसन एंड जेनसन से, ठीक है। दे हैवंट डन दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच एफडब्ल्यू वेंट डिड। तो इसका क्रेडिट आपको नहीं देना है किसी और को। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। What causes green plants exposed to light on only one side to bend towards the source of light as it grows? क्यों वो बेंड कर जाते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। ओनली मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन। राइट, ऑक्सीजन accumulates on the shaded side stimulating the greater cell elongation there। इसके वजह से आपका जो स्टेम होगा बेंड करेगा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये दिमाग में बिठा दो, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। ओके, एफडब्ल्यू वेंट नोटिस। बताओ, पढ़ो इस सवाल को यहाँ पे ध्यान से एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्या था सिग्निफिकेंस यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट का। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एक्सट्रैक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ये आपको करने के लिए मिला था बाय द रूल ऑफ माय एफडब्ल्यू वेंट। सो इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, बल्कि ऑक्सीजन नाम ही इनके काम पे आपको यहाँ पे मिला गया था। सो यस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। अब ये जल्दी करेंगे, ये सारे सवाल समय फटाफट करने चाहिए। बताइए अभिषेक। सेकंड ऑप्शन, सेकंड। राइट, गैब्रियल इज द करेक्ट आंसर इन दिस, क्योंकि आप जानते हो अल्फा अमाइलेज इसके प्रेजेंस में ही आएगा, जिसकी वजह से आप किसको ब्रेक डाउन करोगे। एंडोस्पर्म। राइट, यू विल ब्रेक डाउन द एंडोस्पर्म ताकि आप खाना खिला सको अपने एम्ब्रियो को एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है अबाउट माय फोटोट्रॉपिज्म, सो यू शुड नो दैट फोटोट्रॉपिज्म आपका कैसे यहाँ पे हो पाएगा। बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। जसनूर की आवाज नहीं आ रही। तमनप्रीत। ऑक्सीजन। राइट, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर या फोटोट्रॉपिज्म आपका हमेशा यहाँ पे किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर ऑक्सीजन की वजह से आपका यहाँ पे किया जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल बाय। अगर आप चाहते हो कि आपका शूट फॉर्मेशन आपको वहाँ पे हो तो आप कैसे उसे वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर। Second option. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। इफ यू मेंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो देन ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तब आपको बनेगा यहाँ पे आपका शूट।
कौन सा यहाँ पे आपको दिख रहा है एज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन? ओनली मुस्कान, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। रीड। फोर्थ ऑप्शन इसके अलावा और कौन से दो टाइप के होते हैं आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन तमनप्रीत? 2,4-D 2,4,5-T 4D 2,4,5T, बिल्कुल सही। दीज आर ऑल माय सिंथेटिक ऑक्सीजन। डॉर्फनेस इज कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट, इसका आंसर यहाँ पे वैसे ही मार्क करा हुआ है, दैट्स माय गिबरेलिक एसिड। सो जेनेटिक डॉर्फनेस को आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो बाय यूजिंग माय गिबरेलिन एज अ हार्मोन। डिफरेंस बिटवीन कैनिटीन एंड जेटिन इज गोइंग टू बी व्हाट? देख लीजिए सारे ऑप्शंस ध्यान से एंड देन बताइए क्या इसमें सही आंसर बन सकता है। डिफरेंस क्या होता है कैनिटीन और जेटिन में? आपके यहाँ पे डिफरेंस आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलिए अभिषेक। अच्छा अब बोलिए अभिषेक, बताइए। बोलिए सर जसनूर, बताइए। सेकंड हाँ, सेकंड सेकंड सेकेंड। अभिषेक क्या कर रहे हो लेक्चर के दौरान? जसनूर बताइए। So fourth option. मोनिका? फोर्थ ऑप्शन। बेटा जेटिन इज अ नेचुरल वन और कैनिटीन आपका सिंथेटिक होता है। तो मोनिका बताओ, तो जेटिन में हमें कहाँ से मिलता है? सर शुगर केन से मिलता है और कोकोनट में मिलता है। सर मैंने शुगर बोलना था लेकिन माइक ऑफ था। जेटिन अनराइपेंड मेज सीड से मिलता हाँ, अनराइप मेज सीड से आपको मिल जाता है। आपका जिएटिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिया मेज, इसलिए तो उसे जिएटिन नाम दिया हुआ है। कैनिटीन कहाँ से मिलता है? है। हेरिंग स्पर्म से हेरिंग स्पर्म के डीएनए में से। हाँ हाँ, राइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट टू द गिबरेलिक एसिड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है आपके गिबरेलिक एसिड को? रेज योर हैंड टू आंसर दे, बताइए मुस्कान कुमारी। So second option. Right. Elongation of my genetically dwarfed plant is controlled by my gibberellic acid. और दो रूल बता दो मुस्कान गिबरेलिक एसिड के, फटाफट बताओ दो रूल और। So malting में और हाँ malting और sugar cane को elongate करना और मार्केट पीरियड को भी एक्सटेंड करना। अगर डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, अब तो जल्दी बताओ इसका आंसर। बोलो जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ जसनूर के आंसर आ रहे हैं आफ्टर 200 years. Yes, option 4 is the correct answer. Oxygen is the one which will control the packet dominance. जसनूर ऑक्सीजन के दो रूल बता दो और। प्रमोटली बोलो मोनिका, बोलो जल्दी बोलो। वो प्रमोट करता है लीफ ड्रॉप इन उसमें ऑल ट्रीज में एंड इनहिबिट करता है यंग में। यंग लीव्स के अंदर, ठीक है, दैट्स वन। उसके अलावा और कुछ? ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ रोल्स साथ इन उसमें टमाटो में टमाटो के अंदर पीडीसाइड की तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ट्रू। फ्लावरिंग कराता है आपके पाइनएप्पल के अंदर पाइनएप्पल में लॉन्ग विद योर इथिलीन को मिलके, राइट। नंबर ऑफ थिंग, फोटोट्रोपिज्म इज कंट्रोल्ड बाय देम, सो ये सब आपको यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए। एबीए कॉजेज व्हाट? बोले तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ए ऑप्शन। और क्या क्या करता है एबीए, बताइए जल्दी तनप्रीत। ऐसा सोचिए कि एक फार्मर आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको उसे बताना है एबीए का फंक्शन, तभी वो आपसे एबीए खरीदेगा, और एल्स वो घर चला जाएगा बिना एबीए लिए। बोलो सर ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये इनहिबिट करता है शूट फॉर्मेशन को जब वाटर कम होता है, और स्टोमेटा क्लोजर करता है, और ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होती है ना। हाँ, और सर डॉर्मेसी, हाँ वो करता है। प्रमोट सीड डॉर्मेंसी एज वेल। याद रखना सब लोग, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। स्टोमेटा क्लोजर तो यहाँ पे करा है, जिससे आपका ट्रांसपिरेशन आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ये आपका इनहिबिट करेगा शूट फॉर्मेशन जब वाटर की स्कैसिटी होगी, एंड ऑल्सो इट विल प्रमोट माय रूट इलोंगेशन, ताकि आपका प्लांट सॉइल के अंदर पानी को ढूंढ सके वहां पे, राइट। और उसके साथ साथ एबीए इज गोइंग टू प्रमोट माय एब्सिशन इन द ओल्डर लीव्स, इट इज समथिंग विच इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी एंड ऑल्सो बड डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करेगा। सो दीज आर द रोल्स ऑफ माय एबीए। The hormone responsible, I think we have done this multiple times. हाँ, नहीं अब हैंडल्स नहीं करना है।
ABA controls what? So ध्यान से देखिए इसे and tell me the correct answer. ABA यहाँ से किस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करेगा? चलिए बेटा चलिए, सब लोग हैंड रेस करिए, बोलिए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन राइट, लीफ डॉर्मेंसी और लीफ फॉल को कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे ABA. क्या मैं कह सकता हूँ दैट ABA and gibberellic acid work in a similar way? नो सर, एंटागोनिस्टिक होता एंटागोनिस्ट है Right. तो दूसरे का। Right, they are opposite to each other, so they are going to be antagonists to each other. True. चलो बताइए, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? सीड फर्स्ट जर्मिनेशन। ऑप्शन, है। ए ऑप्शन। राइट, ए ऑप्शन। सीड जर्मिनेशन को ये प्रमोट करेगा. अब तो सबको याद हो जाना चाहिए ये सब चीजें. गिबरेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिलता है मुझे, मैंने यहाँ पे गिबरेलिन. चलिए टेल अस, बाकी लोग भी. जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर थर्ड ऑप्शन और ये फंगस कौन से प्लांट को चिपका हुआ था जब पहली बार हमने देखा या जापानीज लोगों ने देखा? राइस प्लांट। बेटा हाँ राइट, दैट्स ट्रू, राइस प्लांट पे ये लगा हुआ था. ओके चलो नेक्स्ट. इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट गिबरेलिन आपका यहाँ पे है, बताइए तो अनप्रीत, बोलिए. थर्ड ऑप्शन। और अभी तक हमने कितने टाइप के गिबरेलिक एसिड हमने यहाँ पे आइसोलेट कर लिए हैं? तो अनप्रीत 100 more than 100 we have isolated. पढ़िए इसे ध्यान से and tell us the correct answer. बोलिए मुस्कान कुमारी. सर फोर्थ ऑप्शन ओनली मुस्कान. फोर्थ ऑप्शन मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका को क्या हो गया? अभिषेक तो अनप्रीत. सर फोर्थ ऑप्शन ही होगा। फोर्थ ही है बाबा, फोर्थ ही है. रिलीज इथिलीन विच शोज द रैपनिंग. आपका यहाँ पे आपने एक सेब वहां पे डाल दिया ना, जिसके वजह से आपका यहाँ पे बनाना आपका राइप हो गया. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इथिलीन विच इज कमिंग ओवर देयर. कोई यस सर। O2 रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ पे. साइटोकाइनिन यहाँ पे तो ये कर चुके हम लोग. डन दिस क्वेश्चन, वी हैव डन दिस क्वेश्चन. स्ट्रेंज. ये भी हो गया। हाँ, glycolysis is the, so take your time and tell us the correct answer. बस 3 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? शिवानी कहाँ थे आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम. बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। मोनिका क्या लग रहा है? ये ऑप्शन। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इट्स अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to give you 2 molecules of pyruvic acid and the absence of the O2. So that's a correct answer, option C. Chalo. Glycolysis occurs in. बताइए ओनली मुस्कान. सेकंड ऑप्शन. नो सर, फर्स्ट ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. थर्ड ऑप्शन अभिषेक. सी. शिवानी शर्मा. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन सी. हमेशा ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा. राइट, दिमाग में ये बात बिठा लो. ग्लाइकोलाइसिस विल ऑलवेज हैपन इन द साइटोप्लाज्म, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो. इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते. तो बहुत आसान सवाल होता है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते. Glucose and fructose are phosphorylated to form a glucose 6-phosphate by the enzyme. So glucose से glucose 6-phosphate जो बनाया जाता है, वो बनाने का एंजाइम आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ मोनिका. हेक्सोकाइनेस। Hexokinase is the name of the enzyme, right? In glycolysis, ATP is utilized during the conversion of. So कौन से स्टेप पे आपका ATP का यूटिलाइजेशन आपके यहाँ पे किया जाएगा? So देखिए सवाल को आराम से सब लोग and then tell me the correct answer. Only मुस्कान बताइए. सेकंड ऑप्शन. शिवानी शर्मा. ऑप्शन बी।
Glucose into glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate into fructose 1,6 diphosphate. That's a correct answer. ये दो स्टेप के ऊपर आप ATP का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लोगे, यूटिलाइज कर लोगे. Read the anaerobic respiration. Which statement is wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे गलत हो जाएगी? Take your time and then give us the correct answer. बताइए मोनिका. सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. थर्ड ऑप्शन. तमनप्रीत, जसनूर, अभिषेक. फोर्थ ऑप्शन. डी सर मेरे को डी लग रहा है, डी. मेरे को भी डी. मेरे को भी डी. मेरे को कैसे समझ डी आया? डी से डी ये ई है. ओके सॉरी, ओके ओके ये ओके. है. डी ऑप्शन. यस सर मेरा I भी at times डी I था. feel. अच्छा अच्छा. मुझे okay, लगा- ठीक है. अच्छा मुझे लगा वो सी ओके. है. ठीक नहीं. अब Yes, sir, देखो D यहाँ पे हाँ, डी ऑप्शन. हो गया हमारे पे फिल कर दिया था आपने. हो गया था आपका ओवल यहाँ पे हो गया था मोनिका. अब नहीं, अब कुछ नहीं. In the last step of alcoholic and lactic acid fermentation, the NAD becomes NADH. ये तो उल्टा होगा ना. यस सर. Yes, sir. ये Yes. NADH को आप कन्वर्ट करते हो जी NAD के अंदर. Yes, sir. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे. ठीक है चलो. मेरे को बीड़ी ऐसे नाम लेके बोला करो. फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड. अगर आपको करना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन तो पायरुवेट को हम कहाँ से कहाँ भेजेंगे? चलिए बेटा, चलिए जल्दी बेटा जल्दी. टू स्लो पीपल, टू स्लो. बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन, सेकंड. राइट, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स अ करेक्ट आंसर. आप पायरुवेट को यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे. पायरुवेट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अंडरगोज व्हाट. जैसे वो आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर तो फिर उसके साथ वहां पे क्या होगा? सबसे पहली चीज उसके साथ क्या होती है जिसको इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ लिंक रिएक्शन. सो टेल अस व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस. चलिए बेटा सब लोग हैंड रेज करिए. बताइए. ओनली मुस्कान. फर्स्ट ऑप्शन. क्या कह रही है ओनली मुस्कान? समझ नहीं आ रहा. सर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन. फर्स्ट कैरी. मुस्कान कुमारी, अभिषेक, तोनप्रीत, मोनिका. सेकंड Second ऑप्शन. option. सेकंड ऑप्शन, सेकंड. सब लोग याद रखना बेटा कि इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सेकंड. यहाँ पे हमने ये पहले भी देखा था स्टार्टिंग में. हमने एक दो क्वेश्चन में देखा था दैट इट इज योर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. आप यहाँ पे किया जाता है. CO2 को आप यहाँ पे रिमूव करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल वाज फर्स्ट इल्यूस्ट्रेटेड बाय. किसने इसे सबसे पहले आपका डिस्कवर किया गया था? मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड ऑप्शन. राइट हैंड स्क्राइब इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो मुस्कान कुमारी, हैच और स्लैक ने क्या किया था फिर? C4 साइकिल. देखिए बस C4 साइकिल. राइट. क्या C4 साइकिल मुझे शुगर केन में होते हुए मिलेगा? Yes, यस sir. सर, Yes, होगा. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप यहाँ पे गलत है क्रेब्स साइकिल को लेके? सो टेक योर टाइम एंड देन गिव अस द करेक्ट आंसर. कौन बताना है रॉन्ग? और हैंड रेज करना. Sir, question था. नहीं अभी तो बस हैंड रेज करो. आंसर थोड़ी बोलना है. बताइए तो अनप्रीत, बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन. कशिश, आफ्टर लॉन्ग टाइम बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कशिश की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही. अभिषेक में मदद नहीं कर रहा. सी सर. अभिषेक बताइए. सर थर्ड ऑप्शन. Right. I hope everyone will agree on this. It's your option C, the correct answer यहाँ पे, because that's a wrong statement. The cycle start with a condensation of acetyl group. Acetyl CoA with pyruvate यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता. Acetyl CoA will be actually get condensed with my OAA. याद करो.
एसिटाइल कोए जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे कंडेंस करता है आपके OAA के साथ, एंड देन यू फाइंड द citrate is getting formed in this. So option C happens to be the wrong statement आपको यहाँ पे, and that's a correct answer. So option C is the wrong statement. ठीक है. Which act as a mobile carrier of electron between complex 3 and complex 4? कौन सा होता है आप यहाँ पे मोबाइल कैरियर? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड ऑप्शन। जसनूर, So A option. मुस्कान कुमारी, First option. तवनप्रीत, अभिषेक एंड फर्स्ट कशिश, सर, फर्स्ट ऑप्शन। सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम सी आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। इसके अलावा कोई मुझे बताएगा कि एक और आपका होता है मोबाइल कैरियर, ये तो हो गया साइटोक्रोम सी, एक और होता है जो हवा में घूम रहा होता है, यूबिक्विनोन। Ubiquinone. यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन, राइट। ठीक है, याद रखना साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल कैरियर जो आपको 3 और 4 के बीच में आपको मिलेगा, उसके साथ यूबिक्विनोन जो आपका होता है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन एक्यूमुलेट वेयर, कहाँ पे सारे प्रोटॉन आपके यहाँ पे इकट्ठा किए जाएंगे? बताइए अभिषेक। आउटर मेम्ब्रेन। अरे कहाँ से आउटर मेम्ब्रेन बेटा, आपको भी -50 वैसे वाले टेस्ट में से। बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। शिवानी, आप टेस्ट दे रहे हो? अगर आप दे रहे हो तो आपको -50। सी। बताइए जसनूर, बोलिए। होना था। Sir C option. हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे इकट्ठा होता है आपके प्रोटॉन से। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे समझ नहीं आता। आपका जब माइटोकॉन्ड्रिया हम जब यहाँ पे बनाते हैं, आपको ये बात याद रखनी है बेटा, आप लोग व्हाई यू आर गोइंग फॉर सम रैंडम ऑप्शन। सो दिस इज गोइंग टू बी द इनर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे, जिसको हम क्रिस्टे भी बोलते हैं आपका यहाँ पे, एंड देन यू हैव द ग्रीन वन, दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपका ATC आपका रन किया जाता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब आपको याद रखना है कि ये जो बीच में जो आपकी स्पेस यहाँ पे आ रही है, द खाली स्पेस यू कैन फाइंड ओवर देयर, इट इज माय इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज योर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो बेसिकली ये जो खाली स्पेस होता है ना, यहाँ पे पहले आपका H+ आयंस इकट्ठा होगा। सो जब आपका ATC चल रहा होता है तब याद रखना आपके H+ आयंस पहले इकट्ठा होते हैं आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलता नहीं है। अब जब इनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, सो दे विल कम बैक इनटू द मैट्रिक्स एंड देन दे विल कम बैक वाया योर ATP सिंथेस। ATP सिंथेस की मदद से वो लोग वहां पे अंदर आएंगे। तो ये बात याद रखना कि आपके प्रोटॉन्स हमेशा एक्यूमुलेट होते हैं आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एंड देन दे कम बैक इनटू द मैट्रिक्स वाया ATP सिंथेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। In geometric growth, exponential growth is expressed as, exponential growth आपके यहाँ पे कैसे आपकी एक्सप्रेस की जाती है? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Sir A. जसनूर, कशिश, The first ए option. सर, ए। अभिषेक, रुक तो जाओ। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए यहाँ पे बेटा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब बात करते हैं, ये तो आपका हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए आपका जाता है ऑप्शन सी। तो सो ऑप्शन ए विल बी फॉर माय ज्योमेट्रिक ग्रोथ, या जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे ये वाला फॉर्मूला हम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। चलो A, B and C बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल अस व्हाट इज माय A, B and C। बताइए कशिश, क्या है A, क्या है B और क्या है C यहाँ पे? बी ऑप्शन। ऑप्शन डी कह रहे हो आप? ओके। शिवानी शर्मा, ऑप्शन डी। बैटमैन वाला B कह रहे हो आप? ओके, अब शिवानी शर्मा यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए, ठीक है। साक्षी गौतम, डी अभिषेक, बोलिए सर, डी। right? So initially you'll have a lag phase, then you have a lock phase यहाँ पे, and then you'll have the stationary phase. क्या मुझे सेम काइंड ऑफ कर्व मुझे मिलता है नेचर के अंदर देखने के लिए? यस यस सर। ठीक है। The process in which cells in meristem and cambium diverge and mature to perform specific function is known as, so meristematic cells एक specific function ले लेते हैं और वही रोल वो लोग प्ले करेंगे throughout the life, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए।
Sir, differentiation. शिवानी शर्मा, Differentiation. that's the correct answer. So differentiation is the correct answer over here. आपके मेमोरी cells that attend a certain function and they will perform that function throughout the life. उसको हम बोलते हैं आप एज अ डिफरेंशिएशन. ठीक है, पढ़िए सवाल को खुद से and बताइए क्या होगा इसका आंसर. मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option. Right. Plasticity is the correct answer in this. Plant follow different pathway in response to environment or phase of life to form different kind of structures. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे plasticity. जिसका example जो आप यहाँ पे पढ़ते हो, that's my like you have example for buttercup, plasper, cotton are the example in this. And the difference you are finding जो आपके आंसर में मेंशन किया, that is in terms of the leaf. लीफ के कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन होते हुए आपको मिल जाता है, मतलब आपको अलग लीफ स्ट्रक्चर मिल जाए, जुवेनाइल स्टेज में अलग मिल जाए एडल्ट फॉर्म के अंदर. एंड इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. एक होता है आपका पे इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी और एक आपके यहाँ पे होगी एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल क्या होगा? बटरकप. और क्या उसमें चेंज आता है देखने के लिए और कैसे आता है बताओ अभिषेक. सर जब वो एक्वेटिक में होता है सर उसके लीफ कुछ और होता है और जब वो लैंड पे होता है उसका लीफ का डिजाइन कुछ और होता है. राइट. सो बेसिकली जब वो सबमर्ज रहेगा पानी के अंदर, इट विल हैव अ डाइसेक्टेड लीव्स, और जैसे वो सरफेस के बाहर आ जाता है, इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स. बिल्कुल सही. ठीक है, चलो. व्हिच आर द फॉलोइंग आर सिंथेटिक ऑक्सीजन? इनमें से कौन से आपके यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन है बिना किसी कोई डाउट के? बोलिए मुस्कान कुमारी, कौन से यहाँ पे आपके होगी सिंथेटिक ऑक्सीजन? राइट. नेप्थेलिन, एसिटिक एसिड, 2,4-D आर द एग्जांपल ऑफ माय सिंथेटिक ऑक्सीजन. बिल्कुल सही. टेक योर टाइम एंड गिव अस द करेक्ट आंसर. चलिए बेटा, टेक योर टाइम एंड गिव अस द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, बताइए साक्षी गौतम. सर ए Sir, बोलिए. A में कोई पूछो साक्षी गौतम के कि क्या वो क्लास में लेट आए थे? जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द आंसर कमिंग. शिवानी शर्मा, तब तक बताओ क्या होगा इसका आंसर? Option A. ऑप्शन ए. ओके. तनप्रीत जसनूर. first First option. option. हाँ, राइट. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. ह्यूमन यूरिन के अंदर आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिलता है, राइट? यू विल फाइंड ऑक्सीजन इन वन ऑफ द कंडीशन, यू विल गेट टू सी द ऑक्सीजन इज सीन ओवर देयर. गैब्रिएला फुजिकोरिया जो आपका यहाँ पे रहेगा, उसमें से आपको मिलता है गैब्रिएलिन. आई थिंक यू नो ऑल दोस थिंग्स. हेरिंग फिश से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो साइटोकाइनिन को. आपके यहाँ पे रैपिंग ऑफ फ्रूट आपके यहाँ पे हो जाएगा. Lineage leaves have been dropped off by my ABS. So yes, चलो. The following statement are given about the plant growth hormones. बताइए कौन कितनी यहाँ पे आपकी सही हो जाएंगी. So take your time and tell us how many of the statements are going to be true. बताइए कशिश, क्या होगा इसका आंसर? B option. शिवानी शर्मा. Option B. बैटमैन या दिल्ली? क्लियर नहीं हुआ मुझे. मुस्कान कुमारी. B for the Sir, D. और बैटमैन. दिल्ली वाला डी. ओके. मोनिका. मेरा B है. for Delhi. ठीक है, आपका बी है और बाकियों का डेली है. सो कपलों का डेली है, कपलों का बी है आपके यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे साइटोकाइनिन सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. ये बात तो आपके यहाँ पे फॉल्स है. यू नो दैट, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये तो आपका गलत हो गया. ठीक है. ऑक्सिन कंट्रोल्स द अपिकल डोमिनेंस. दैट्स ट्रू, राइट. गिबरेलिन प्रमोट्स रूट इलॉन्गेशन. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. ABA enables seed to withstand desiccation. That is true. अगर ABA प्रमोट कर रहा है आपका सीड डोमिनेंसी, तो बचा रहा है आपके सीड को टू विथस्टैंड द डेसिकेशन. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. सो इफ यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग द सीड डोमिनेंसी, यू आर इंश्योरिंग दैट कि मेरा सीड आपका डेसिकेशन से अपने आप को बचा सके, वो अपने आप को ड्राई होने से आप बचा सके.
राइट? अगर मेरा यहाँ पे C जर्मिनेट हो गया देन इट माइट नॉट इवन सर्वाइव ओवर देयर, सो इट एनेबल्स द सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन, दैट इज ट्रू। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू जाएंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी, बताइए 4 स्टेटमेंट आपके सामने, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? Take your time and then tell us which of the 4 statement are going to be incorrect. मुस्कान कुमारी बोलिए। थर्ड ऑप्शन। मोनिका, थर्ड ऑप्शन। अभिषेक, अभिषेक चला गया। सी ऑप्शन सर, सी। C is the correct answer in this. Gibberellin stimulates senescence, that's a wrong statement. ये आपका कभी भी आपका senescence या एजिंग को प्रमोट नहीं करता बल्कि डिले करता है, तो ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। ऑन द अदर हैंड बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है। जुवेनाइल कॉनिफर वाली बात हम देख चुके, दैट्स ट्रू। Causes increase the length of the oxygen of the length of the axis, that is also true. And GF जो था वो आप फर्स्ट डिस्कवर्ड था और मोस्ट इंटेंसिव स्टडीड आपके यहाँ पे हार्मोन बन जाता है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए, गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इथिलीन, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स होगा? रमनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The fourth option. मोनिका, फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक एंड मुस्कान कुमारी। फोर्थ ऑप्शन। सर सी। नहीं, देखो यहाँ पे फोर्थ में क्या रहेगा, फोर्थ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी। इट ऑब्स्ट्रक्ट द फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर देयरबाय डिक्रीजिंग द यील्ड। ये तो गलत है ना, आपने पढ़ा तो है कि आपका ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग इन क्यूकम्बर, जिससे आपको फायदा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और यही आपका यहाँ पे आंसर बन के आएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है। इथेफॉन हैस्टन द फ्रूट रैपनिंग, ये बात आपकी सही है। इथेफॉन इज अ कमर्शियल, इसको हम यूज करते हैं, इथिलीन का एक बाय प्रोडक्ट है आपका ये, जिसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं फ्रूट रैपनिंग के लिए। या दैट्स ट्रू, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। Ethefone is an aqueous solution and is readily absorbed and transported within the plants and release ethylene slowly. So that is going to be true. The most widely used source of is Ethefone. That's also going to be true. तो ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पे है ना, ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका यहाँ पे क्यूकम्बर में वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, जिससे आपका ईल्ड बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। So that is why option D is a very clear statement जो आपके यहाँ पे false हो जाती है, तो इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते आप। So option D is the correct answer. चलो, read the statement carefully and tell me the correct answer. पढ़िए सवाल को आराम से एंड बताइए क्या होगा इसके अंदर सही आंसर, आपके यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन। अभिषेक, सेकंड। ABA is a correct answer. बिल्कुल, ABA is something which has been also called as myodormin, abscessin 2 inhibitor 2, इनको भी हम ये सब नाम से जाना जाता है। So ये तीनों मिले थे पहले by three different scientists have isolated this hormone and give them a 3 different name. बाद में पता चला कि ये आपका ABA ही है, और ABA को याद रखना, इसको इवन बोलते हैं डॉर्मिन, क्योंकि डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। So that is your abscisic acid. ये आपका ग्लाइकोलाइसिस है, जो आप सबको यहाँ पे मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से पाथवे होते हैं। प्लीज याद रखना कि कहाँ पे आपका आ रहा होता है, आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे तो नहीं हो रहा, बट इन दिस पेज यू विल फाइंड दैट एट दिस पर्टिकुलर स्टेप 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू माय 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तब आपका हो रहा था आपका एक ATP फॉर्मेशन, 2 ATP फॉर्मेशन, और जब आपका फॉस्फिनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा होगा आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर, तब आपका हो रहा था आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो दीज आर 2 स्टेप्स जहां पे आपका ये होते हुए आपका पे मिल जाएगा। बाकी जब आपका G3P कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, तब आपका यहाँ पे सिर्फ आपको NADH बन के आपको यहाँ पे मिलता है। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
सर एक बार Alright, this पिछली is स्लाइड दिखाना। देखो सर इससे पिछली स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया सर। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate is catalyzed by first irreversible reaction of the glycolysis is catalyzed by the, इसको वैसे अनम्यूट करके आप आंसर बता दो मुझे, देन आई आस्क यू। हेक्सोकाइनेज। एक्सोकाइनेज। अब मुझे बताओ ये करने का पर्पस क्या होता है? सर ताकि ग्लूकोज जो अंदर आया है सेल में वापस ना चले जाए। ठीक है, अब ये भी बता दो कि ग्लूकोज अंदर आने के लिए जो प्रोटीन चैनल का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है? ग्लूटोन। बहुत सही, ट्रू। एक और बात बता दो मुझे, इतना अगर बता सकते हो तो, ये जो ग्लूटफोर होता है ना, हमारे में भी बनता ही है क्योंकि अगर आपको ग्लूकोज को अंदर लेना है। ये ग्लूटफोर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आपकी मदद करता है? नहीं, मोनिका मैं उस समय भूल गई, मैं भूल एक गया, माइक भूल बंद गया। करना। बताओ, एनीवन एल्स टेल मी। सेल सर के अंदर इंसुलिन। अगर मुझे ग्लूकोज के अंदर लाना हो, बोलो अभिषेक। सर इंसुलिन। याद रखना, इंसुलिन की मदद से ही आप बना सकते हो ये आपका पर्टिकुलर प्रोटीन चैनल। इसलिए तो आप याद रखना, अगर आपका इंसुलिन ना हो ना तो ये प्रोटीन चैनल बन नहीं पाता। अगर आपके प्रोटीन चैनल बन नहीं पाएगा ना तो आपका ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो दैट इज व्हाई इंसुलिन इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल एज अ हार्मोन एंड विल मेक श्योर दैट कि आपका ग्लूकोज बनता रहे सेल्स के ऊपर, ताकि आप ग्लूकोज को बाहर से अंदर लेके जा सको। तो ये सब लोग याद रखना। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये आपको याद होगा, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। सो इंसुलिन इज गोइंग टू मेक दैट थिंग हैपन फॉर यू। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ? हाँ बोलो। आपने ऐसे बोला था कि कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं ऐसे। हार्मोन, हार्मोन। So this is the one which is going to make sure that my glucose can enter inside the cell all the time. At the end of the glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into what? मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पायरुविक एसिड। मुस्कान कुमारी मुझे बताइए कि जब आपका पायरुविक एसिड बन जाता है तो आपको कितने मिलते हैं, आपके यहाँ पे एटीपी मिलते हैं आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? नेट 2 होते हैं, ओवरऑल 8 होते हैं। ना, मुझे बस चाहिए जो 8 मत बताओ। You only say 2 ATPs because वो 8 आपको पता है कब बनेंगे? When you are completing the ETC successfully, then you get the 8 ATPs. Option C is the right answer. चलो, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस। When yeast ferment glucose, the product obtained are, जब yeast ferment करता है ग्लूकोज को तो आपको क्या प्रोडक्ट बन के मिलता है यहाँ पे? ओनली मुस्कान बताइए। ये मुस्कान की आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभिषेक। सर फर्स्ट ऑप्शन। Right. So when the yeast undertake the fermentation, you will find your ethanol and CO2 is getting formed over there. ये चीज आपको बन के मिलती है। और इस CO2 का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? बेकिंग में। बेकिंग में जो और इथेनॉल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बेवरेजेस में। बेवरेजेस। Right. True. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? बताइए शिवानी शर्मा। 2. Right. तीन ही ऑप्शन थे यहाँ पे, चौथा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। What is the role of NAD in cellular respiration? क्या होता है इसका यहाँ पे रोल? अगेन आप ये पहले भी कर चुके इस सवाल को, सो देखिए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option B. मुस्कान कुमारी। सर डी। नहीं, याद रखना, इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट विल ऑलवेज फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, NAD. सो इट इज द स्टेटमेंट व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड, राइट? इवन अगर एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये आपको हमेशा वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलो बेटा। रिड्यूसिंग होता है ना, रिड्यूसिंग समथिंग। हाँ, तो ये रिड्यूसिंग करके आपका NADH बना के देगा, बट यस इट विल वर्क एज इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको यहाँ पे।
एंड यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको मेंशन किया हुआ इट इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। इट विल ऑलवेज वर्क एज इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑल द टाइम, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो आपका एनएरोबिक हो आपका यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस। 15, in which of the following process CO2 is not released? बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The alcoholic fermentation. नहीं, lactic acid, sorry, lactic. और ये कहाँ पे होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? सर हमारी मसल्स में हो जाता है। और certain bacteria can also do this, तभी तो आपको मिलता है लैक्टिक एसिड आपके दही के अंदर। Yes, तो sir. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको कुछ बैक्टीरिया करके देंगे और आपके मसल के अंदर आपको ये मिलेगा। अब किसको याद है, अगर ये मसल के अंदर बन रहा है तो ये मसल में लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उसे क्या हो सकता है? सर फटीक होता कोरी है, साइकिल होती है कोरी साइकिल होती है फिर वहां पर। फटीग होता है, Coric cycle फटीग होता है, हाँ। अरे वेरी गुड, यू विल हैव समथिंग लाइक अ कोरिस साइकिल। तो मेरा जो यहाँ पे बनेगा ना, मेरा लैक्टिक एसिड, वो यहाँ से कहाँ पे जाएगा फिर? लीवर में जाएगा, लीवर लीवर में। लीवर में गो इनसाइड द लिवर, और लिवर में जाने के बाद फिर वहाँ पे क्या होगा? ये ग्लाइकोजन में ग्लूकोजन convert होगा। ग्लाइकोजन। कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज देन इनटू द ग्लाइकोजन, राइट। और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा उसको हम वापस से लेके आएंगे हमारे मसल के अंदर, मसल सो दैट इसको हम वापस यूज कर सके हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, राइट। Which of the following combination is required for chemiosmosis? क्या क्या चीजें चाहिए होती है टू डू द chemiosmosis? बताइए मुस्कान कुमारी। Fourth option. मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस, इन चारों की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं यहाँ पे अपना एटीपी सिंथेसिस। So you know the picture now, you know where the Krebs cycle takes place, that will happen in the matrix. You know that your ETC will always operate on the inner membrane of mitochondria, you have the outer membrane, और intermembrane space के अंदर एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्रोटॉन एक्यूमुलेट करेगा, सारे प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे ही एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा रखो, दैट इज हाउ द लिंक रिएक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक। पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, और इस दौरान आपका NADH आपको बन के मिलेगा आपका यहाँ पे, और CO2 आपके यहाँ पे रिलीज होगा। ये सब किया जा रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ माय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। एसिटाइल कोए मेरा कंबाइन करता है मेरा OA के साथ, एंड देन इट विल गिव यू द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द Krebs साइकिल, दैट इज माय सिट्रिक एसिड, और ये सब आपका किया जाएगा आपका मैट्रिक्स के अंदर। दिस इज योर Krebs साइकिल। प्रिसाइसली याद रखना कौन से स्टेप पे क्या बन रहा है। एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट यू शुड नो द साइकिल इन दिस मैनर, एंड इसको आप याद कर लो, एक दो बार लिख लो, बट यू शुड नो दिस थिंग, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। सो दीज आर द लोकेशंस ऑफ द साइट्स। अब आपका ETC आपका किया जाएगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। अब देखो NADH और FADH जो आपको यहाँ पे होगा, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइज, इसको हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइज, और जब इसको हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइज, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रिलीज करेंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल पिकअप बाय माय NADH के इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा मेरा कॉम्प्लेक्स 1, FADH के इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा मेरे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2। अब आपको याद रखना है कि FADH और NADH को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस दौरान आपके H+ आयंस मूव करते हैं आपके मैट्रिक्स में से इनटू योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और इसके बाद वाली कहानी तो आप यहाँ पे जानते हो कि ये जो H+ आयंस है, इनको हम वापस लेके आएंगे मैट्रिक्स के अंदर वाया F0 F1 कॉम्प्लेक्स, राइट, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं ATP बनाऊंगा, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे अपना ATP सिंथेसिस अपना यहाँ पे कर लेना है। और ATP सिंथेसिस करने के लिए मैं यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे NADH और FADH का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। So they will undergo oxidation and then I will find my ATP is getting formed. अब क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के बाद मैं अपना यहाँ पे ATP बना रहा हूँ, इसलिए इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर मैंने यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे होता है ATP सिंथेसिस, इसका मतलब आपका यहाँ पे होता है आपका ATP सिंथेसिस। और ATP सिंथेसिस करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। किस चीज का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन? आई एम ब्रेकिंग डाउन माय NADH
आई एम ब्रेकिंग डाउन माय FADH, इनको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ और तब जाके मुझे मेरा यहाँ पे ATP बन के मिल जाए। इससे सिमिलर एक और टर्म आपका होता है जो आपने पढ़ा था, एंड दैट इज योर फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस सर। फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन का तो मतलब वहां पे आपको वही रहेगा कि यहाँ पे भी हम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस करने के लिए जो सबसे इनिशियल जो आपका सोर्स यहाँ पे आ रहा है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग गोइंग टू योर लाइट। सो लाइट की मदद से मैं अपने यहाँ पे कर पाता हूँ सक्सेसफुली मेरे यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्लीज याद रखना इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या पे आ रहा है। इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए यहाँ पे बोलते हैं बिकॉज आप NADH और FADH को यहाँ पे आप ऑक्सीडाइज करके उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के आप अपना यहाँ पे लाइक यूज करके अपना यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन का प्रोसेस आप यहाँ पे स्टार्ट कर पाते हो। यहाँ पे आपने लाइट की एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है टू इनिशिएट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टू मेक द एटीपी अल्टीमेटली, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे इसको एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं, एंड आई होप अब आपको यहाँ पे याद रहेगा दैट व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हम इसके थ्रू यहाँ पे एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एंड प्लीज याद रखना कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे आ रहे हैं। कई बार आपको लोग सिर्फ सीक्वेंस पूछ लेंगे एंड देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम। सर कॉम्प्लेक्स के नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम और लेट आई विल शेयर द नेम्स विद यू सो यू कैन हैव अ लुक एट देम। जनरली आपको एक नाम इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ता है, दैट इज माय कॉम्प्लेक्स 2, बिकॉज दैट कॉम्प्लेक्स इज द वन which is not there in the matrix, and all it is an enzyme basically, right? They are the enzymes and this enzyme will play a very important role during my Krebs cycle. So इसलिए हम यहाँ पे succinate dehydrogenase का यहाँ पे नाम याद रखते हैं, that's a complex 2 आपका यहाँ पे, but I'll also share the names of the other names as well so that you can know the names of the complexes as well. NCERT में भी है। NSAID में भी है ना, yeah, you can also follow that as well. ठीक है, इसका बताओ इसका यहाँ पे क्या आंसर होगा? The number of substrate level phosphorylation in 1 ton of citric acid is going to be called as what? Like कितना आपका यहाँ पे ATP बन के आता है एक साइट्रिक एसिड साइकिल के अंदर? बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 2। अरे ओनली मुस्कान, तनप्रीत, सर सेकंड ऑप्शन। अभिषेक एंड मुस्कान कुमारी, सेकेंड ऑप्शन। और कौन से स्टेप पे वो बन के आता है? सक्सेनाइड को एंजाइम है तो सक्सेनाइड। Right, that is going to be your point at which you will find your 1 GTP is getting formed. Where is the respiratory electron transport chain located in the plant? So आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपका होता है वो कहाँ पे लोकेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा? बताइए तो अनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आपको मिलता है आपका ETC लोकेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके प्लांट्स के अंदर या मैं कहूंगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको कहाँ मिलता है लगा हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको लगा हुआ आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो, साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम आपको कहाँ मिलेंगे देखने के लिए लगे हुए हैं? टेलस मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मोनिका आप गलत कर रहे हो, बैक टू बैक। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? अभिषेक, ए ऑप्शन सर। मुस्कान कुमारी, मोनिका, तनप्रीत, मुस्कान, all of you should know that it is going to be a crystal of mitochondria. That is the inner wall of my mitochondria. जो आपकी फोल्डिंग यहाँ पे हो रही होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टल। ये क्वेश्चन का गलत नहीं कर सकता। आउटर वॉल पे कुछ नहीं होता, आउटर वॉल पे सिर्फ कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनके नाम भी आपको याद नहीं रखने हैं। So outer wall will have nothing. Will only you will find the cytochromes and you will find all the enzymes. You will find all the important component of my ETC on the crystal of the mitochondria. In mitochondria, the proton accumulates. अब बताओ इसका सही आंसर पीपल। बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। Space. All enzymes of TCA cycle are located on the mitochondrial matrix except one, which is located in the inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in the systole of the prokaryotes. वो मेरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। राइट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस ही आपका यहाँ पे इकलौता एंजाइम है जो आपका प्रेजेंट आपके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर
even though it is playing a very important, it is playing a role in the TCA cycle. In which of the following do the two names refer to the one and the same thing? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे दो नाम आपके यहाँ पे सेम बन के यहाँ पे आपके आ रहे होते हैं? बताइए साक्षी गौतम, बोलिए। सभी सर कह रही सेकंड बोल दिया, सेकंड। एंड कह दिया ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ये दोनों का मतलब आपके यहाँ पे सेम ही होता है, दैट्स अ क्रेब्स साइकिल। Which of the following is a key intermediate compound linking the glycolysis to a Krebs cycle? शिवानी शर्मा, बताइए। Option B. That's acetyl CoA. Correct sequence of electron acceptor in the ATP synthesis. क्या आपका यहाँ पे सीक्वेंस आपके यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा? आराम से देखना एंड देन आंसर देना, जल्दबाजी में कुछ भी मत बोल देना। बोलिए तो अनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक एंड मुस्कान। फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक। सर ए। ए कहाँ से होगा बेटा, ए कहाँ से होगा? इट हैज टू बी ऑप्शन डी आपके यहाँ पे, साइटोक्रोम बी, देन सी, देन ए एंड देन E3। सो ए एंड E3 तो आप जानते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आते हैं, दे आर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे। सो सीक्वेंस याद रखो पीपल, सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। एक दो बार खुद से लिख बना लोगे ना, फिर वैसे ही आपको याद हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट? जब आपका सिट्रिक एसिड यहाँ पे खत्म होता है तो आपको एंड प्रोडक्ट आपके यहाँ पे क्या मिलता है? ध्यान से करना, जल्दबाजी में कुछ भी आंसर मत कर देना, बी वेरी केयरफुल। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत, अभिषेक, मोनिका एंड ओनली मुस्कान। फोर्थ Right. ऑप्शन सर। CO2 and H2O। एक जमाने में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया था तो काफी लोगों ने तब ये किया था, सिट्रिक एसिड, बट नाउ आप सब लोग सही हो गए हो। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रिसेप्टर चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। आखिरी कौन होता है वो साइटोक्रोम जो आपके इलेक्ट्रॉन से दे रहा होता है ऑक्सीजन को? चलिए बेटा सब लोग हैंड रेज करिए इसके लिए। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? साइटोक्रोम A3। ये हम कर चुके हैं। That's it. We are done with all the questions. Very good. So we have roughly solved around 75-80 questions. क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच में रिपीट हो रहे थे, so that's why I've just reduced the number. So 75-80 questions आपके यहाँ पे solve हो चुके हैं, and I hope you have been able to revise majority of the topics from this chapter. अब याद रखना, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये रेस्पिरेशन प्लांट्स वाला, इसमें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो इफ दे आस्क यू हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एरोबिक तरीके से, देन आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है 36 एटीपीज और यू कैन हैव 38 एटीपीज। अब जनरली रियल आंसर यहाँ पे जो आता है वो आपका आता है यहाँ पे 36 एटीपीज, क्योंकि 2 एटीपी का हम इस्तेमाल करते हो NADH को जो आपको मिला था साइटोप्लाज्म के अंदर उसे भेजने के लिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो करने के दौरान आपका 2 एटीपी आप यूज करते हो। तो दिस इज अ मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर। बट अगर आपके सामने ऑप्शन आ गया तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, इधर यू हैव 36 और 38 विल बी द ऑप्शन ओवर देयर, राइट? उसके अलावा याद रखना दैट रेस्पिरेशन इज माय एम्फिबोलिक पाथवे, याद है ना? यस सर। यस सर। ऑलवेज फाइंड इज गोइंग टू बी एम्फिबोलिक पाथवे। यहाँ पे आपका कैटाबोलिज्म और आपका एनाबोलिज्म आपका दोनों आपके यहाँ पे हो रहा होता है, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा RQ की वैल्यूज आप यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे। सो RQ अगर बात करूँ प्रोटीन की, प्रोटीन का RQ कितना होगा? 0.9। RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड 1। मोर देन 1। More than 1। मोर देन 1 सर। right, it will be more than 1. Very good. That is going to be more than 1. Then RQ of carbohydrate 1। पूरा 1। right, आपका पॉइंट आपको पे मिल जाएगा आपको पे देखने के लिए, ठीक है? उसके अलावा ये भी याद रखना कि एम्फिबोलिक पाथवे के अंदर आप कौन से सबस्ट्रेट को निकाल के आप क्या बना सकते हो। सो दैट इज समथिंग आल्सो मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी और हमने किया भी है, तो उसको एक बार फटाफट आप वहां पे देख लेना कि आप अगर एसिटाइल को निकाल रहे हो तो उसमें से आप क्या बना सकते हो, राइट? इफ आई एम टेकिंग आउट द DHAP में से अगर मैं DHAP में से अगर मैं कुछ निकाल रहा हूँ, देन उसको इस्तेमाल करके मैं क्रेब्स साइकिल में उसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ।
So all those things you should be very clear in the MPLIF pathway के अंदर, and these are the few things which are like simple things. So अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व और अगर आपको साइकिल याद रह रहा है, then you won't have any difficulty in solving the questions. So बस NCERT रीड कर लो, याद कर लो साइकिल्स पे कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है, that's going to be important because you will find question based on that, and this should be enough. प्लांट हार्मोन्स भी अगर आपको इतने हार्मोन्स और इनके रोल्स अगर आपको याद रह सकते हो, आप याद रख सकते हो, दैट्स इनफ फॉर यू. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेस क्लास. इस तरीके से आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आपका रेस्पिरेशन प्लांट्स आपका यहाँ पे हो जाता है खत्म. दीज आर द चैप्टर्स व्हिच वी हैव रिवाइज्ड, राइट. सो बिफोर वी एंड ऑफ द क्लास, कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जिसका रिवीजन आप करना चाहते हो विद क्वेश्चन सॉल्विंग, बल्क ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग? सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कितने बार करोगे? अभी भी तो किया था हमने वो. एनिमल किंगडम. छुट्टी पे थे क्या उस दिन आप? बायोमोलिक्यूल. सर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, सर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर करा दो 11 लिविंग वर्ल्ड करना है. हाँ अभिषेक, लिविंग वर्ल्ड सर दोनों ही करा दो. दोनों के. अरे बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन करा चुका हूं मैं. कहाँ थे आप तब? सर बायोमोलिक्यूल्स नहीं कराया आपने? बायोमोलिक्यूल नहीं, अरे बाबा, ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, वो हो चुका है आपका. यस हाँ, सर. और कुछ बताओ. ह्यूमन हेल्थ भी तो अभी किया था हमने यहाँ पे. एनिमल किंगडम के सर एग्जाम. सर इकोसिस्टम ले लो सर पूरा फिर. वो कराओ. तो आने वाला है. इकोसिस्टम पूरा ले लो. इकोलॉजी तो आने ही वाला है. हाँ जी, सर इकोलॉजी कराओ. कंप्लीट कर दो सर आप लोग इकोलॉजी के साथ, वो तो होने ही वाला है. और कुछ? ठीक है. हाँ, और सर बायोटेक्नोलॉजी सारी इकट्ठी करवा दो. नो सर, वो हो तो गई एक बार. एनाटॉमी करवा दो. यस सर सर. जो अभी बच्चे बताओ. करवा दो. हाँ बोलो. और कुछ? सर यूनिट 1 करा दो पूरी क्लास 12th की. यूनिट 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना. हाँ वो आने वाला है Yes, आगे. sir. ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सर आपका आ जाएगा. इवोल्यूशन भी ले लेना. सर माइक्रोब्स वाले हाँ. चैप्टर में दोनों. माइक्रोब्स के दोनों chapter. माइक्रोब्स वाला चैप्टर कंसर्न है क्या आपके लिए कोई? इनहेरिटेंस ठीक है. वाले चैप्टर. ये तो अभी तो कौन है ये? Who was that? इनहेरिटेंस वाला. तो उन पे पता लगाओ कौन था ये. तो जिस नोट जसनूर थी. यस. जसनूर? यस. हाँ, जसनूर का उस दिन छुट्टी लगा था ना. राइट, समझ गया. ठीक है. ठीक है, फिलहाल ये मैं अकाउंट में लेता हूँ एंड देखते कल हमें क्या करना है. आई थिंक आई विल हैव अ लुक एट दैट. आई विल लेट यू नो. ठीक है. सो अगर 12th का कोई सिंपल चैप्टर होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे, और एल्स विल जस्ट फॉलो द प्लानर. बट हाँ, ये सब आपका हो जाएगा. बाय सम टाइम यू विल बी डन विद ऑल दोस थिंग्स. बोलो अभिषेक, क्या चाहिए आपको? सर एक क्वेश्चन था सर कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ना सर, उसमें डिसएडवांटेज है कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन थी. सर ये तो गलत स्टेटमेंट है ना? क्लिस्ट्रोगैमस का डिसएडवांटेज ये है कि उनके अंदर आप क्रॉस पोलिनेशन आप नहीं कर सकते. तो ये बात तो सही है ना, यू कैन नॉट डू क्रॉस पोलिनेशन इन देम. हो नहीं सर सकता डिसएडवांटेज कैसे हुआ सर ये? क्योंकि वेरिएशन नहीं मिल सकता ना मुझे. ओके सर. अगर हमेशा फ्लावर बनेगा तो देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशन. ठीक है. सर चलो हैव समथिंग. हाँ बोलो मोनिका. सर वो एक जो स्टेटमेंट नहीं आया था, हमारा टेस्ट में आया था क्वेश्चन कि वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो गलत कैसे हुआ? वो तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो फिर वो सही नहीं होगा. नहीं, दे आर नॉट एक्चुअली रियल ऑर्गेनिजम्स because they only become active once they are in the host cell. Outside they are dormant, they are nothing. So that's why you don't count them as organisms. So Yes, sir. सर एक Okay, दिन sir, आपने bye, sir. क्वेश्चन करवाया था ना एक, जिसमें आंसर थे ना, 2 आंसर थे, और एक में जो आंसर था ना उसमें जो 2 ऑप्शन थे ना वो सही थे ना, और एक गलत था, और एक आंसर एक और था ना जिसमें दोनों आंसर, वो दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन आपने तीसरा जो दूसरा वाला बोला था जिसमें एक गलत था. तो फिर कौन सा? मुझे भेज दो. मुझे ऐसे कैसे समझ जाएगा बेटा? क्या है लाइक व्हाट इज दिस? हाँ भेजो, मुझे सवाल भेजो. हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, बट मुझे भेजो. Yes, sir. Bye, चलो sir. चलो चलो. We'll catch you again tomorrow. Bye everyone. Bye. Good night. Bye. Bye, sir.